जय हिंद। आइए देखते हैं आर्टिकल्स। इंग्लिश में ग्रामर के अंतर्गत या इंग्लिश लैंग्वेज के अंतर्गत आर्टिकल्स जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। परीक्षाओं में परेशान कर देते हैं और आपके जो कि आपको ये चैलेंज करते हैं और बहुत बार सही से इनकी जानकारी के अभाव में जो है आप गलती करके आते हैं और आपका सिलेक्शन या यूँ कहें कि आपका सिलेक्शन या फिर आपके नंबर कम हो जाते हैं। चलिए देखते हैं आर्टिकल्स को। हाँ, डोंट वेस्ट टाइम इन टॉकिंग, इन कॉन्वर्सेशन, वार्तालाप में समय को बर्बाद न करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। एंड लेट्स मूव टू द टॉपिक एंड हियर इज द लेट्स मूव टू द टॉपिक। टॉपिक है आर्टिकल्स। योर टॉपिक इज आर्टिकल्स। तो आज हम आर्टिकल्स देखेंगे। आर्टिकल्स अंग्रेजी के अंतर्गत जो आर्टिकल्स होते हैं वो तीन होते हैं, ए, एन, द। ये तीन आर्टिकल्स इंग्लिश के अंतर्गत होते हैं, इसको आप जाने, ए, एन और द। तो अभी लोग जानते ही हैं, जो नहीं जानते हो देख लें, बेसिक से ही है, बेसिक से ही बता रहा हूं। ए, एन और द, ये तीन आर्टिकल्स इंग्लिश में, ये तीन आर्टिकल्स होते हैं और ये तीनों आर्टिकल्स जो होते हैं इनका प्रयोग इंग्लिश के अंतर्गत होता है। आइए देखते हैं कि आर्टिकल्स के बारे में मैंने क्या लिखा है उसको देखते हैं और उसी से समझने की कोशिश करते हैं। आर्टिकल्स आर वर्ड्स दैट डिफाइन अ नाउन एज स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक। आर्टिकल्स ऐसे शब्द होते हैं जो नाउन को, दैट डिफाइन अ नाउन, जो किसी संज्ञा को एज स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक के रूप में परिभाषित करते हैं कि वह संज्ञा विशिष्ट है या फिर विशिष्ट नहीं है। वह जो संज्ञा है वो डेफिनिट है या डेफिनिट नहीं है, यानी कि वो डेफिनिट नहीं है, वो निश्चित है या विशिष्ट है, कि विशिष्ट नहीं है या फिर अनिश्चित है। इसी बात को हमारे जो आर्टिकल्स होते हैं, ये जो आर्टिकल्स हैं ए, एन और दी, ये बताते हैं, ये परिभाषित करते हैं, यानी कि किसी भी संज्ञा को यह परिभाषित करते हैं कि वह जो अमुक संज्ञा है, किसी लाइन में अगर ये तीनों में से किसी एक का प्रयोग है तो यह उस लाइन का यही मतलब है कि वो यह परिभाषित करते हैं लग के कि वह संज्ञा विशिष्ट है या फिर स्पेसिफिक है या फिर अनस्पेसिफिक है, नॉन स्पेसिफिक है, अनस्पेसिफिक है, विशिष्ट है कि विशिष्ट नहीं है। ये बात आगे बढ़ जाते हैं। They are actually considered as adjectives as they describe the nouns they precede. अब कह रहा है कि उन्हें वास्तव में कंसीडर किया जाता है या माना जाता है विशेषणों की तरह, एडजेक्टिव्स की तरह, वास्तव में उन्हें विशेषणों की तरह माना जाता है। क्यों? As they describe the nouns they precede. क्यों? क्योंकि जिस नाउन को प्रीसीड करते हैं, प्रीसीड मीन्स जिस नाउन के पहले वो आते हैं, सक्सीड मीन्स आगे और प्रीसीड मीन्स पीछे, जिस नाउन के पहले वे आते हैं उस नाउन को वे डिस्क्राइब करते हैं। अब बताइए कि अगर ये नाउन को ही परिभाषित कोई वर्ड हो या शब्दों का समूह हो, अगर किसी नाउन को डिस्क्राइब करता हो ना, तो भैया वो एडजेक्टिव होता ही है, वो इसे एडजेक्टिव विशेषण कहते ही हैं। क्योंकि विशेषण की परिभाषा है यही है कि जब कोई वर्ड या वर्डों का समूह, यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, जब किसी नाउन को डिफाइन करेगा, क्या समझ रहे हो, तो वह जो है एडजेक्टिव कहलाएगा। तो ये भी क्या करते हैं, नाउन को डिफाइन, पहली लाइन में ही कह रहा है कि नाउन को डिफाइन करते हैं कि नाउन स्पेसिफिक है या फिर अनस्पेसिफिक है, विशिष्ट है या विशिष्ट नहीं है, डेफिनिट है या इनडेफिनिट है, निश्चित है या अनिश्चित है। तो जब ये नाउन को ही डेफिनिट या इनडेफिनिट बताते हैं, स्पेसिफिक या अनस्पेसिफिक बताते हैं, इसका मतलब ये है कि मैंने बता दिया कि कोई वर्ड ना, कोई भी वर्ड अगर नाउन को बताता हो, नाउन के बारे में कुछ बताता हो ना, तो वह एडजेक्टिव होगा, इसमें कोई डाउट ना करिएगा, कोई डाउट ना करिएगा। तो ये जो हमारे आर्टिकल्स हैं इंग्लिश में, ए, एन और दी ना, ये नाउन के पहले लगते हैं। दूसरी लाइन क्या करिए, दे प्रोसीड। दूसरी लाइन कह रहा है कि नाउन के पहले, जिस नाउन के पहले आते हैं ना, है
उस नाउन को ये क्या करते हैं, उस नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, उस नाउन का वर्णन करते हैं। वास्तव में ये विशेषण ही होते हैं, इनको विशेषण ही माना जाता है। दे आर कंसीडर्ड एज एडजेक्टिव्स। ठीक है। इंग्लिश देयर आर 3 आर्टिकल्स। हमने बता दिया कि अंग्रेजी में 3 आर्टिकल्स हैं, ए, एन और डी। आइए इस पूरी बात को हम एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एग्जाम्पल हम लेते हैं यहां पर, इसको मिटा देते हैं क्योंकि जगह नहीं है, तो यही मिटा। एग्जाम्पल हम समझते हैं। आई सा अ बॉय। दूसरा एग्जाम्पल हम देते हैं, लिखते हैं आई सा द बॉय। अब इस दोनों एग्जाम्पलों में हमने देखा कौन कौन आर्टिकल्स हैं इंग्लिश में, एक बार फिर देख लें। ए, एन और एंड द। ए, एन और द, ये 3 आर्टिकल्स हैं इंग्लिश में। ये आर्टिकल्स 3 हैं। These are the 3 articles in English language, a, an, and the. Sometimes the is used pronounced as, sometimes the is pronounced as the. कभी कभी the का प्रयोग जो है, the को बोला जाता है the के रूप में, the बोला जाता है, तो उसके लिए एक विशिष्ट केस है। ठीक है, उसको मैंने बताया एक वीडियो में, उसको देख लीजिएगा। तो अब पहली लाइन ये कह रही है कि नाउन को ये क्या करते हैं, स्पेसिफिक या अनस्पेसिफिक बताते हैं, डिफाइन करते हैं, परिभाषित करते हैं। दूसरी लाइन ये बता रही है कि इनको वास्तव में, अब देखिए सिंपल सी बात है कि अगर कोई वर्ड ना नाउन को में ही कुछ ऐड कर रहा हो, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है या नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है ना, तो तुरंत समझ लीजिए, क्या समझ लीजिए, कोई एडजेक्टिव। ठीक है। दूसरी लाइन बता भी रही है कि वो प्रीसीड करते हैं, यानी नाउन के पहले आते हैं, नाउन को परिभाषित करते हैं, नाउन को डिस्क्राइब करते हैं या नाउन को डिफाइन करते हैं, तो भैया वे उन्हें एडजेक्टिव ही माना जाता है, वास्तव में एडजेक्टिव भी होते हैं। ठीक है। अब इन दोनों एग्जाम्पलों को देखिए। आई सा अ बॉय, इस वाले एग्जाम्पल में इसका मतलब है मैंने एक लड़का देखा, मैंने एक लड़का देखा, मैंने एक लड़का देखा। यह जो आर्टिकल यहां पर ए का प्रयोग है, जो कि एक आर्टिकल है। ए और एन दोनों का मतलब एक ही होता है, इनका हिंदी में मतलब है एक, दोनों का मतलब एक। तो आई सा अ बॉय, अब कब इनका प्रयोग, जब ए का प्रयोग होगा, एन का प्रयोग होगा, आगे हम लोग देखेंगे। तो आई सा अ बॉय में ये जो अ लगा है ना बॉय के पहले, बॉय क्या है, नाउन है, तो नाउन के पहले जो अ लगा है ना, ये आर्टिकल है। अब ये लड़के की संख्या को बता रहा है, यह जो अ शब्द है ना, इस लड़के की संख्या को बता रहा है, यानी कि इस नाउन को ये क्वालिफाई कर रहा है, नाउन में कुछ जोड़ा है या नाउन का वर्णन कर रहा है। तो भैया जो अ हो गया ना, एडजेक्टिव हो गया। तो वास्तव में जब इसको एडजेक्टिव माना जाता है ना, गलत नहीं माना जाता, क्योंकि नाउन को ही क्वालिफाई या मॉडिफाई करता है या उसी को डिफाइन करता है। अब बात आई पहली लाइन में कि ये स्पेसिफिक, नाउन को स्पेसिफिक बनाता है, यह बताता है, यह परिभाषित करते हैं आर्टिकल हमारे कि नाउन स्पेसिफिक या अनस्पेसिफिक, डेफिनिट है या फिर इनडेफिनिट है। देखिए आई सा अ बॉय में ये दोनों वाक्य सही हैं। आई सा अ बॉय में जो अ आर्टिकल है, यह बता रहा है कि ये जो लड़का है अनस्पेसिफिक है, अनस्पेसिफिक है। हाँ, ये अनस्पेसिफिक बता रहा है। मैंने एक लड़का देखा, कोई भी लड़का देखा, कोई भी लड़का, जिससे वो बता रहा है उसको नहीं जानता है, तो भैया अनस्पेसिफिक है। जब स्पेसिफिक रहेगा ना तो उसको जानता रहेगा, जिससे वो बता रहा है, जिससे वो बोल रहा है ना, सब्जेक्ट जो स्पीकर है या इस लाइन का जो करता है ना, वो जिससे बतिया रहा है ना, वो एक है या तो वो है 4 हैं, वो भी उसको जानेंगे और वो भी उसको जान लगा, जैसा है, यानी कि स्पीकर और लिसनर ये दोनों उसको जानते होंगे, तो तब ना स्पेसिफिक होगा, निश्चित होगा, किसी निश्चित की बात हो रही है। वो अनस्पेसिफिक है, इनडेफिनिट है ये लड़का। तो
यहां पर अ जो वर्ड है, यानी कि आर्टिकल ए का प्रयोग जो है इस लड़के को अनस्पेसिफिक बना दे रहा है कि यह लड़का है वैसा लड़का है जिसके बारे में यही जानता है, ये भी नहीं जानता है, बस उसने उन लड़के को देखा है, उसे पता नहीं कि कौन लड़का है। हाँ, किसी निश्चित की बात नहीं हो रहा, यानी कि इसमें जो है बॉय जो है डेफिनिट नहीं है, अनस्पेसिफिक बना रहा है। इसके पहले ए लग गया, अगर एन भी लग जाए ना, आई सा एन एलिफेंट, मैंने हाथी देखा, तो किसी स्पेसिफिक हाथी की बात नहीं हो रही है। इस वाक्य में ऐसा एन एलिफेंट में एन वर्ड लग के बता रहा है कि किसी स्पेसिफिक हाथी की बात नहीं हो रही है। यानी कि इसके जो आई है ना, जो स्पीकर है और जो लिसनर है या लिसनर्स हैं, दोनों उसके बारे में नहीं जानते, पता नहीं है, मैं सुनन देखा। और इस लाइन का मतलब आई सा द बॉय का मतलब है कि किसी स्पेसिफिक बॉय के बारे में बात हो रही है, जिस बॉय से जो स्पीकर है या जिस बॉय से, जिस लड़के से मैंने लड़का देखा, यानी कि इस लड़के बॉय सबसे पहले जो द लगा ना, इस बॉय को स्पेसिफिक बता रहा है, स्पेसिफिक बना दे रहा है। यहां पे जो द वर्ड है ना, इस बॉय को, इस लड़के को स्पेसिफिक बता दे रहा है। यह लड़का कोई विशिष्ट लड़का है जिसके बारे में स्पीकर भी जानता है, यानी कि जो सब यहां जो ये है आई है ये भी जानता है, और जिससे बता रहा है ना, जिससे बात कर रहा है ना, वो भी उसको जानता है। तो इसी वजह से ये जो आर्टिकल है ना, इनको दो ग्रुपों में बांटा गया है, क्योंकि दो तरह के काम कर रहे हैं ना भाई। अब एक ही माता पिता के हैं बच्चे दो, एक काम ना लोगों को के घर में घुसता है चुपके से, स्टिल्डली, साइलेंटली या फोर्सफुली, और उनका सामान वो उड़ा देता है, हाँ, उनका जो ज्वेलरीज है वो उड़ा देता है, हाँ। एक लड़का ना ऐसे लोगों को पकड़ता है, तो दोनों को कैटेगराइज करेंगे तो दोनों क्या होगा, एक लड़का ऐसे लोगों को पकड़ता है या ये सब काम नहीं करता है, या वो ऐसे जॉब में है जो इन लोगों को कैच करता है, ऐसे जो भी लोग हैं, तो एक को क्या बोलेंगे, एक को बोल देंगे पुलिस है, वो सिपाही है, और दूसरे को क्या बोल देंगे भैया, वो थीप है। उसी तरह ना जो आर्टिकलवा है, सब जो आर्टिकल है ना जी, ये जो आर्टिकल है आपको है, मैंने बताया ना कि स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक करते हैं, डेफिनिट इंडेफिनिट करते हैं। किसी चीज को कोई निश्चित चीज है कि अनिश्चित चीज है, या अनिश्चित चीज का मतलब स्पेसिफिक नहीं है, जो कि पर्टिकुलर नहीं है, विशिष्ट नहीं है, वो दो चीजें बताते हैं। इसी वजह से ये जो आर्टिकल्स है ना, ये दो प्रकार के होते हैं। दीज आर्टिकल्स आर ऑफ टू टाइप्स। तो पहला को कहते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल्स। इनडेफिनिट आर्टिकल्स हम नामों से स्पष्ट है ना, इट इज ऑब्वियस और कैंडिड फ्रॉम फ्रॉम द टाइटल, इनडेफिनिट आर्टिकल्स, अनिश्चित आर्टिकल्स। यानी कि ये जो है इनको अनस्पेसिफिक आर्टिकल्स बोल सकते हैं, अनस्पेसिफिक आर्टिकल्स भी बोल सकते हैं, कि उस नाउन को ना को बताते के पहले लगते हैं जो अनस्पेसिफिक हो, अर्थात जिसके बारे में कोई फिक्स, कोई डेफिनिट ना हो, जो निश्चित ना हो, अर्थात जिसके बारे में वो भी नहीं जानता, जो करता है ना वाक्य का करता है, या जो बता रहा है ना वो भी नहीं जानता, और जिससे बता रहा है वो ससुर का जाने वो भी नहीं जानता। हाँ, तो ये जो होते हैं ये इंडेफिनिट आर्टिकल्स, तीन आर्टिकल्स हैं, तो ए और एंड, ए और एन, इन दोनों का मतलब क्या होता है भाई, एक इनका हिंदी में मतलब होता है। ये दोनों जो है सिंगुलर नाउन के साथ इनका प्रयोग होता है। क्यों सिंगुलर नाउन, जैसे अ बॉय, अ कैट, एन अम्ब्रेला, एन एलिफेंट, इस तरह देखिए सिंगुलर नाउन। अब ये नहीं लिख देंगे अ बॉयज, अ कैट्स, एन अम्ब्रेलाज, एन एलिफेंट्स, ऐसे तो नहीं होगा यार। हाँ, क्योंकि इनका मतलब ही एक ही होता है, इसलिए ये सिंगुलर नाउन के साथ, यानी कि एक वचन की संज्ञा के साथ इनका प्रयोग होता है। और इन दोनों को हम
इंडेफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं। दे आर कॉल्ड दीज बोथ वर्ड्स आर कॉल्ड इंडेफिनिट आर्टिकल्स बिकॉज दे डू नॉट रेफर एनीथिंग स्पेसिफिक और डेफिनिट। कि क्योंकि ये किसी ऐसी चीज को नहीं इंगित करते हैं जो स्पेसिफिक होती है, डेफिनिट होती है, जो निश्चित होती है या पर्टिकुलर होती है, स्पेसिफिक होती है, विशिष्ट होती है। ये कॉमनली यूज्ड किए, कॉमन प्रयोग हो गए ना तो वो चीज कॉमन है और विशिष्ट नहीं है, निश्चित नहीं है। उसके बारे में न स्पीकर जानता है न जिससे वो बतिया रहा वो जानता है, बस। तो देखिए आपसे पूछ सकता है कि ए एंड कौन से आर्टिकल में भैया? इनडेफिनिट आर्टिकल्स। ए एंड मैंने लिख भी दिया है, ए एंड एन आर इनडेफिनिट आर्टिकल्स, दे डू नॉट रेफर एनीथिंग स्पेसिफिक और डेफिनिट। समझिए। और तो बच गया इसमें से क्या? द ना बचा, सिर्फ ओनली द बचा। तो द का हो जाएगा डेफिनिट आर्टिकल हो जाएगा, क्योंकि ये डेफिनिट चीजों के पहले लगता है, निश्चित चीजों के पहले लगता है, निश्चित चीजों के पहले लगता है, जिसके बारे में जो बतिया रहे ना वो दोनों जानते हैं, या जिसके बारे में बात हो चुकी है तो जान गए हैं, जो बहुत प्रसिद्ध चीज है, जो दुनिया में एक यूनिक चीज है, उसके पहले द लगेगा। जैसे द सन, द मून, यूनिवर्स में जो यूनिक चीजें हैं। हाँ, द स्कूल, कोई पर्टिकुलर स्कूल की बात होगी, अगर द लग गया स्कूल के पहले तो किसी पर्टिकुलर स्कूल के बारे में बात होगी जो कि स्पेसिफिक है, जिसके बारे में जिससे बताया जा रहा है ना वो भी जानता है उस स्कूल के बारे में। हाँ, तो द इज यूज्ड टू रेफर टू समथिंग विथ विच बोथ द स्पीकर एंड द लिसनर और द लिसनर्स नो अबाउट इट बिफोर हैंड। द उन चीजों के पहले या उस नाउन के पहले रखता है। द इज यूज्ड टू रेफर टू समथिंग, या उन चीजों को रेफर करता है, उन चीजों को रेफर करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसके या उन चीजों के पहले, नाम के पहले इसका प्रयोग होता है, जिसके बारे में जो स्पीकर बोलने वाला है, यानी कि जो है जो वाक्य का जो सब्जेक्ट है और जो श्रोता है, या श्रोता एक हो या एक से अधिक हो, या जिससे वो बतिया रहा, दोनों जानते हैं। तो डिफिनिट चीजों के पहले द, और जबकि इनडेफिनिट चीजों या जो चीजें स्पेसिफिक नहीं है, अनस्पेसिफिक है, और इनडेफिनिट है, उनके पहले ए और एन का प्रयोग होता है। चूंकि ए और एन का प्रयोग इनडेफिनिट चीजों के साथ होता है या अनस्पेसिफिक चीजों के साथ होता है, इसलिए इनको इनडेफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं। और द का प्रयोग डेफिनिट चीजों के साथ होता है, इसलिए इसको हम डेफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं। तो ये हुए अंग्रेजी के आप आर्टिकल्स। ये आर्टिकल्स जो है वास्तव में क्या होते हैं? वास्तव में ये किसी नाउन के पहले आते हैं और उस नाउन को स्पेसिफिक या अनस्पेसिफिक, डेफिनिट या इनडेफिनिट बताते हैं। ये लग गए तो बस हो गया। अगर मान लीजिए द किसी नाउन के पहले लगा है द, और द जो है यह प्लूरल नंबर नाउन, प्लूरल नंबर नाउन और सिंगुलर नंबर नाउन दोनों के साथ इसका प्रयोग होगा, जबकि ए और एन का प्रयोग सिंगुलर नंबर नाउन के साथ होगा। ए कैट, अ बॉय, एन एलिफेंट, इस तरह इसका प्रयोग होता है ए और एन का। लेकिन आपने देखा होगा द बॉयज, द गर्ल्स, द बॉय, द कैट, इस तरह भी द का प्रयोग होता है। तो द का प्रयोग सिंगुलर नंबर नाउन और प्लूरल नंबर नाउन दोनों के साथ द का प्रयोग हो गया, तो यानी कि वो जिसके पहले उसका प्रयोग, जिस नाउन के पहले द का प्रयोग है ना, वो डेफिनिट नाउन है। और ए और एन का प्रयोग हुआ है ना, अगर किसी नाउन के पहले या किन्हीं नाउनों के पहले, बिफोर एनी ऑफ द नाउन्स, तो इसका मतलब वो जो नाउन है ना, वे जो नाउन है वे जो है क्या है? अनस्पेसिफिक है या इनडेफिनिट। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे आर्टिकल ए और एन का प्रयोग, और उसके बाद हम लोग देखेंगे आर्टिकल द का प्रयोग। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।